Shah. I welcome you all on another video of शाम सहारे एसएस क्लासेस। हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हुआ था और हमने स्टैटिस्टिक्स का मीन, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड दोनों कवर कर लिया। अब आता है हमारे सामने मीडियन, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज मीडियन। कौन सा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं? मीडियन। सो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं इधर राइट हैंड साइड मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं। मीडियन इक्वल्स टू L plus n/2 minus CF upon F multiplied by H. L plus n/2 minus CF upon F multiplied by H. Okay, where L is lower limit of median class. Lower limit वो मैं बता दूंगा, बहुत इजी है। n/2 का भी बताते हैं, अभी इसके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। CF भी बताएंगे कौन सी वैल्यू होगी, F भी बताएंगे कौन सी वैल्यू होगी, और H इज ए क्लास साइज, जो कि हमारा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अभी हम वैल्यूज पे आएंगे कि हाँ इनकी कौन कौन सी वैल्यूज होगी और किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ओके, सो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। माय क्वेश्चन इज, देयर आर सम स्टूडेंट इन अ क्लास whose marks are given in intervals. एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स में इंटरवल्स में की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि 20 to 30 स्टूडेंट्स, 20 to 30 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 5 स्टूडेंट्स। 30 to 40 15, 25 20 7 8 एंड 10। ओके, अब यहां जो हमें चीज देखनी है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है, अब मेरे को देखना है इंटरवल को छोड़ के, मुझे इसमें मुझे नहीं पता ये मेरा CF है या F है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि सर हमें नहीं पता ये हमारा CF है या F है। तो हमें देखना क्या है, इसका ऑर्डर देखिए। ये फिलहाल इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 15 बढ़ रहा है, 25 बढ़ गया 15 से 25। अब देखो वापस 25 से कितना आ गया? 20, मतलब डिक्रीज हो गया। तो ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि ये हमारे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, इट विल चेंज आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंट, ठीक है। और क्या है कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से वापस चेंज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर देखो 7 से 8 फिर इंक्रीज होगा, 8 से 10 वापस इंक्रीज। सो ये एक बार इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें क्या निकालना होगा? उसका CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? 5 एज इट इज लिखना, 5 plus 15, 5 plus 15 20, 20 plus 25, 20 plus 25 45, 45 plus 20 65, 65 plus 7 72, 72, 72 plus 8 80, and 80 plus 10 is 90. 80 plus 10 is 90. ओके, अब क्या इश्यू होता है कि CF मैंने CF लिख लिया बहुत प्यारे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इसका टोटल लिखिए, टोटल करोगे 20, 15 plus 5 20, 20 plus 25 45 plus 20 65 plus 10 75 and 8 plus 7 15, 75 plus 15 is equals to 90। तो अब देखिए जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि मेरा n कहलाएगा। यहाँ पर मीन में ये fi समेशन fi था, बट यहाँ पे मेरा क्या कहलाएगा? ये n, जो कि मेरा जो CF की लास्ट वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, यहां से अगर हम दूसरी सिचुएशन को देखते हुए चलते, अगर भाई साहब मेरे को इस तरीके से डेटा अगर गिवन होता, दोनों सिचुएशन एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर एक से क्वेश्चन ज्यादा हो गया फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि मिनिमम क्वेश्चन में चीजें समझाऊंगा, वीडियो बड़ी होगी, क्वेश्चन ज्यादा हो गए। चलो नहीं, ऐसा नहीं करते। तो देखिए
क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है, यहां से देखो, अगर आपको सिर्फ एक इंटरवल और एक डेटा आपको मिलेगा, तो आपको ये पता लगाना है कि मेरा CF है या F है। देखो ये मेरा डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, और वापस से इंक्रीज, और लास्ट में भी इंक्रीज होता हुआ है। ठीक है, लास्ट तक इंक्रीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, CF। अब मेरे को CF से किस में कन्वर्ट करना है, F में, फ्रीक्वेंसी में। CF से किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में। वापस से वही चीज करना, 5 एज इट इज। अब आप क्या करोगे, देखो 20 माइनस 5, इसमें से इसको माइनस करो, 20 माइनस 5 कितना आएगा, 15। 45 माइनस 20 कितना आएगा, 25। 65 माइनस 45 20। 62 माइनस 72 माइनस 65, जो नीचे नेक्स्ट CF में से जो प्रीसीडिंग CF है, उसको, उस CF की वैल्यू से हमें माइनस करना है, और हमें यहां पर नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, मैं डेटा में से उठा के लिखता हूं 27 एंड वापस 80 माइनस 72, सिंपल कितना आएगा, 8। 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10। ये मेरा वापस से क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। यहां से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, सॉरी फिर इंक्रीज और वापस इंक्रीज। तो ये चीज सबको क्लियर हुई कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो मुझे CF कैसे निकालना है, अगर CF गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। यहां तक क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मेरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये n/2। क्या फाइंड करना है, n/2। n क्या होगा, अभी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि आपकी CF की लास्ट वैल्यू के बराबर होगा 90। आप चाहे इसे प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो n 90 और n/2 इज इक्वल्स टू 90/2 विच इज इक्वल्स टू 45। तो n/2 इक्वल्स टू 45। बच्चे कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, और मैंने मोस्टली बच्चों को यही मिस्टेक करते हुए देखा, बच्चे इसे ही n/2 लिखते, सीधा सीधा यहाँ 90 लिख देंगे। नहीं, दिस इज आर n, ये हमारा n है भाई, इसको 2 से डिवाइड करना है। ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको सारा चीज आती है, क्वेश्चन में गलत, सॉरी आंसर में गलत, फिर कहोगे सर हमारा गलत आया भाई, इसीलिए आया। आप यहीं पे इसको n/2 लिख देते हो। नहीं, ये मेरा n है, उसको 2 से डिवाइड करना है, देन इट विल बिकम n/2। ओके, अब मैं बात करता हूं मेरा n/2 कितना आया जी, मेरा n/2 आया है 45। यहां से शुरू होगी सारी चीजें। अब देखो n/2 मेरा 45 आ गया। अब हमें CF में ढूंढना है, कि बच्चे बोलेंगे सर मेरा 45 ये रहा, और मैं 45 के पास वाली टर्म ढूंढूंगा या एग्जैक्ट 45 ढूंढूंगा, इसको सर, इसको CF बोलकर और वो क्वेश्चन कराएंगे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमारा NCERT और हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, क्या बोलता है हमारा कंसेप्ट इसका, कि हमें क्या निकालना है, CF के अंदर n/2 से नेक्स्ट टर्म, n/2 से नेक्स्ट टर्म, जो n/2 की वैल्यू आई है उससे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट बड़ी टर्म। तो 45 से नेक्स्ट बड़ी टर्म कौन सी है, 65। इसको सर्कल कर लेना, पेंसिल से कर लेना, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके सामने वाला ये मेरा कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। और इसके सामने ये मेरा मीडियन क्लास। अगर क्वेश्चन बहुत बार, अभी भी रिसेंटली भी सैंपल पेपर्स में मैंने देखा था कि वो पूछ लेते हैं कि मीडियन क्लास बताइए, मीडियन क्लास बताइए। तो मीडियन क्लास से यही इंटरवल हो जाएगा 50 to 60, यही हमारा इंटरवल मीडियन क्लास हो जाएगा 50 to 60। और L की वैल्यू यही है, लोअर लिमिट विच इज 50। L की वैल्यू कितनी है, 50। n/2 मेरा कितना आया, 45। और F कितना आया, n/2 के जस्ट नेक्स्ट बड़ी टर्म, नेक्स्ट बड़ी टर्म, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट ग्रेटर टर्म, नेक्स्ट ग्रेटर या बड़ी टर्म, नेक्स्ट बड़ी टर्म या नेक्स्ट ग्रेटर टर्म। ठीक है, उसके सामने वाला F और उसके सामने वाला दैट इज कॉल्ड माय, और इससे प्रीसीडिंग टर्म, जो इससे ऊपर वाली टर्म रहेगी, दैट इज माय CF। CF की वैल्यू कितनी आ गई, 45। F कितना आया जी, मेरा 20। और क्लास साइज मेरा कितना था, कितना है क्लास साइज, 50 से 60 कितने का गैप है, 10 का। सिंपल है, सारी चीजें हैं मेरे पास, मेरे को जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है एंड आई विल गेट माय आंसर वेरी इजीली। सो मीडियन, बच्चा प्लीज गलत मत करना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। मीडियन
इज इक्वल्स टू एल कितना होगा, यहां पे लिखते जाना, ऐसी टेबल बनाना एग्जामिनर के लिए भी इजी, बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहां ये चीज मत लिखना, अगर पूछे तो लिखना, ठीक है। एग्जामिनर के लिए भी बहुत इजी होगा अगर आप टेबल बना के ऐसे सॉल्व करते हो। मीडियन कितना हो जाएगा जी, एल कितना है मेरा 50 प्लस, अब बच्चे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स करते हैं, वो भी देखते हैं, n/2 which is my 45 minus CF is n/2 45 minus CF is also 45 upon F. F is 20 multiply by H, class size is 10. ओके, कोई इशू नहीं है, मेरा CF और वो सेम आ रहा है, n/2 एंड CF सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ओके, तो देखिए अब सिंपल सी बात है, 50 प्लस 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 0/20 इंटू 10। तो देखिए 50 प्लस 0 अपॉन समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाय 10, और 50 प्लस सारा 0 एंड 50 में हम कुछ भी 0, किसी के अंदर भी 0 ऐड करते हैं, तो दैट विल बिकम सेम नंबर। 50 में 0 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, सेम नंबर 50 आएगा, और दिस इज माय मीडियन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ओके। सो दैट इज ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, कि मीडियन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, मीडियन को किस तरीके से आप देखते हो, यहां पे हमारा मीडियन होता है खत्म। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि मीडियन किस तरीके से निकालना है। आज हमने क्या सीखा कि मीडियन क्या किस तरीके से निकालना है। हियर इज माय फार्मूला ऑफ मीडियन, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने अभी सीखा है कि अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो CF कैसे निकालना है, अगर CF गिवन है तो हाउ आई विल फाइंड माय फ्रीक्वेंसी। बहुत दोनों चीज निकलने के बाद मेन काम किसका शुरू होता है, n का। n को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, n/2। n/2 वैल्यू आपको यहां लिखनी है, उससे नेक्स्ट ग्रेटर टर्म n/2 मेरा कितना था 45, CF में ढूंढना है। CF में आपको 45 के आसपास जो नेक्स्ट ग्रेटर टर्म 45 भी अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उससे बड़ी टर्म देखिए 65 के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा F, उसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा L, और इससे CF के अंदर ही इस n/2 से ग्रेटर टर्म जो हमने देखी उससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा CF। सारी चीजें मैंने लिखी और फॉर्मूला में पुट की और इसको सोल्व किया, तो मेरा क्या आ गया आंसर, विच इज माय मीडियन इज 50। सो यहां हमने मीडियन को खत्म कर लिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोड in statistics, and that will be our final video of statistics, and after that we are going to start another video, another lecture which will be very helpful for you. Thank you for watching Sham Sahare SS classes. Have a good day.